ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा लॉन्ड्री मैन बन करके आए हैं, धोबी बन करके आए हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना कि मूत पलीती कपड़ धोए, खास करके सिख धर्म में ये मानते हैं। तो बाबा भी धोबी बन करके हमारी आत्मा रूपी कपड़ों को धोता है, उसे साफ करता है। स्थूल कपड़ों की बात नहीं है। तो आज बाबा बता रहे हैं कि आत्मा रूपी कपड़ा कब साफ होगा, आत्मा कब पावन बनेगी। तो उसकी आज बाबा 8 पावरफुल मेथड बता रहे हैं। उस मेथड को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो आत्मा रूपी कपड़ा हमारा एकदम साफ, पवित्र, सच्चा सोना बन जाएगा। विजुलाइज करो, जब स्थूल कपड़े भी हम लोग धोते हैं तो पहले क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं, हाथ से कपड़े धोते थे पहले के जमाने में। अभी तो खैर अलग बात है। तो हैंड वॉशिंग करना अर्थात बाबा बताते हैं कि वो स्व चिंतन की बातें हैं। जितना जितना खुद के बारे में सोचेंगे उतना उतना हमारी आत्मा पर लगे हुए दाग दूर होते जाएंगे। तभी तो कहते हैं ना, स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो आज बाबा बार बार हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अगर मुझे अपनी आत्मा को पावन बनाना है तो मुझे स्व चिंतन में अपने आप को लगाना होगा, पर चिंतन से आत्मा को मुक्त करना होगा। क्योंकि जड़ मुई जग मुई में हमारा बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम, एनर्जी वेस्ट हो जाता है। दूसरा, फिर चलो हैंड वॉशिंग से कपड़ा साफ नहीं होता तो दूसरी मेथड कौन सी यूज करते हैं, ब्रश लगाते हैं, ब्रशिंग करते हैं। तो जितना जितना ब्रश लगाते जाएंगे उतना उतना कपड़ा साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं ब्रशिंग अर्थात चलो कभी कभी हमारे से गलती हो जाती है, कोई काम ठीक से नहीं होता है, तो अपने आप को मुझे पनिशमेंट देना है। चलो आज मेरा अमृत बेला मिस हो गया, आज बाबा की मुरली मेरी मिस हो गई, तो हमें अपने आप को पनिश करना है। हम्म, अपने आप को बाबा कहते हैं पनिशमेंट कैसे देंगे। तो हमारी पनिशमेंट भी बड़ी निराली है। ज्ञान योग सेवा की पनिशमेंट देनी है। कैसे देंगे कि चलो आज अमृत वेला मेरा मिस हो गया तो 1 घंटा हम एक्स्ट्रा योग करेंगे। या फिर हम बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा जो भी टाइम हमारे पास है बैठ करके स्टडी करेंगे, ज्ञान योग की स्टडी होगी। या आज बाबा के पास जा करके हम कोई ना कोई बाबा की एक्स्ट्रा सेवा करेंगे, 1 घंटा जाके बाबा के घर में आके सेवा करो, बाबा के सेंटरों पर जाओ, मधुबन में जहाँ पर भी हम लोग हैं। तो एक्स्ट्रा ऐसे अपने आप को पनिशमेंट देने से बाबा कहते हैं बार बार वो गलती हमारी रिपीट नहीं होगी। या तो ऐसे ये आत्मा को ब्रश अप करना है। फिर तीसरी बात, चलो कभी कभी ब्रश लगाने से भी कपड़े साफ नहीं होते तो हम क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, अच्छे से उसकी धुलाई करते हैं। जो भी मैल लगा हुआ है उसे निकालने की, घिसने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या होता है, स्क्रैपिंग करने से बाबा कहते कपड़ा साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मुझे कौन सी स्क्रैपिंग करनी है,
मुझे पश्चाताप की स्क्रैपिंग करनी है। चलो, गलती हो गई, बहुत बारी मिस्टेक कर लिया, तो मुझे बाबा से बात करनी होगी, मुझे बाबा को पत्र लिखना होगा। तो बाबा को गलती सुनाने से बाबा उसको माफ कर देता है। जिसको कहते हैं सेल्फ कंपैशन, खुद के ऊपर रहम करके मुझे ये युक्ति यूज करनी होगी, तब जाकर के मेरी आत्मा पर जो भी दाग लगा है वो दूर हो जाएगा। कभी कभी कपड़ों पर चौथी मेथड यूज करते हैं, वो है ब्लॉटिंग। नहीं याद है, पहले के जमाने में ब्लॉटिंग पेपर आता था, तो ऐसी कोई चीज हम रख देते थे कपड़े पर, तो वो ब्लॉट कर लेता था, सोख लेता था, ताकि वो दाग उसके निकल जाते थे। कई बार आप जैसे सोडा है, लेमन है वो भी वो दाग के ऊपर डाल दो तो वो सोख कर लेता है और वो दाग हमारा निकल जाता है। तो ब्लॉटिंग माना मुझे अपने अंदर दृढ़ संकल्प करना है कि जो गलती मैंने की है, जो पाप मेरे से हुआ है, वो बार बार नहीं होवे। हम्म? नहीं तो फिर वो फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से दृढ़ संकल्प का वो प्रतीक है। या फिर आप देखो, कपड़े पर दाग लग जाते तो क्या करते हैं, उसको स्पिन करेंगे, घुमाएंगे, इधर उधर पटकेंगे और कैसे भी करके उस दाग को निकालेंगे। तो स्पिनिंग माना वो स्वमान का प्रतीक है। बार बार अपने मन के अंदर कोई न कोई स्वमान को हम याद दिलाते रहे, इतना याद दिलाए कि वो मेरा स्वमान मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला जावे। और एक बार कोई चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, फिर वो सदा अंदर में रहती है। तो ऐसे प्रैक्टिस करने से बाबा कहते वो स्टेन, जो भी दाग है हमारी आत्मा पर लगे हुए, वो निकलते जाएंगे। या फिर उसके आगे दूसरी मेथड, कपड़ों को साफ करने के लिए हम सोप को यूज करते हैं, साबुन को यूज करते हैं, फिर वो पानी को फ्लश कर देंगे। तो साबुन कौन सा प्रतीक है? बाबा भी कहते हैं ना, लक्ष्य सोप। कई बार मुरली में बाबा बोलते हैं। तो बाबा कहते साबुन वो है भगवान के प्रेम में लवलीन हो जाना। जितना जितना बाबा के प्यार में आत्मा मर्ज रहेगी, उतने उतने जो भी आत्मा पर दाग लगे हुए हैं, जो भी गलत कर्म किए हुए हैं, वो सारा फ्लश अवे हो जाएगा, निकलते जाएंगे। फिर सातवीं मेथड है कपड़ों पर दाग, है वो सोप लगाने से भी नहीं जाते, तो फिर हम लोग ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देते हैं कपड़े। ड्राई क्लीनर को दे दिया तो फिर वो सारे दाग रिमूव कर देगा। तो ड्राई क्लीनर उसका प्रतीक है कि बाबा कहते एकांत में, शांत में, मौन होकर के, एकाग्र चित होकर, अंतर्मुखी बन करके मुझे बैठ जाना है, ताकि मेरे अंदर में जो गलत काम किया है, उसका गिल्ट कॉन्शियस है, वो निकल जाएगा। क्योंकि काम तो गलत हो जाता है, होने के बाद फिर बार बार उसकी स्मृति रहती है, ये स्मृति हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो कैसे भी करके जो मेरे अंदर ये गिल्ट कॉन्शियस है ना, उसको मुझे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐसे एकांत का अनुभव करना पड़ेगा। और आठवीं मेथड है, वो है वॉशिंग मशीन। चलो, ड्राई क्लीनिंग से भी नहीं गया, तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देते हैं, ऊपर नीचे कपड़े हो करके साफ हो करके वो निकलते हैं।
तो बाबा कहते वॉशिंग मशीन उसका यादगार है कि टोटली टोटली बाबा को हम सरेंडर हो जावे। कोई कंप्लेन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, टोटली सरेंडर। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम्म, बाबा जो करेगा अच्छा करेगा, ड्रामा भी कल्याणकारी है। तो ऐसे बाबा के पर जब आत्मा सरेंडर हो जाती है, तब जा करके उसकी आत्मा के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं गलत कर्म के, वो दाग धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो ऐसे बाबा 8 प्रैक्टिकल मेथड यूज करके हमारी आत्मा के स्टेन्स को दूर कर रहा है। तो वो मेथड मुझे भी अपने जीवन में यूज करके अपने आप को एकदम सच्चा सोना, सतो प्रधान बनाने का लक्ष्य रखना है। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली है, फर्स्ट